करने जा रहे हैं गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एमीन्स की प्रिपरेशन के लिए। तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस के लिए सबसे पहले आपको चाहिए थैलीमाइड। जैसे कि नाम में लिखा हुआ है गैब्रियल थैलीमाइड, तो आपको पहले चाहिए थैलीमाइड। थैलीमाइड कैसे बनता है आपको ध्यान से देखना है। आपको पहले बनाना है एक बेंजीन, ये एक बेंजीन बना दिया आपने। यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, और एक आपने बनाना है NH, इसको बोलते हैं थैलीमाइड। इस थैलीमाइड में आपने सबसे पहले ऐड करा है KOH। आपने लेना है अल्कोहलिक KOH लेना है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। बेस क्या करेगा, बेस यहाँ से जो N के पास H है इसको कराएगा एब्स्ट्रैक्ट। जब इसका OH और इसका H चला जाएगा तो ये आपका फॉर्म हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये आपका फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर N और K। अब क्या होगा, इसमें आप ऐड करेंगे कोई भी, इसके अंदर आप अल्काइल हैलाइड ऐड कर देंगे। अल्काइल हैलाइड ऐड करना, आपने ऐड करना है अल्काइल हैलाइड, आपने ऐड करना है। जैसे कि आपने ऐड कर दिया CH3Cl ऐड कर दिया, ठीक है। कोई भी आपने यहाँ पे अल्काइल हैलाइड ऐड करना है, आपने CH3Cl ऐड कर दिया। या मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, मैं CH3I भी ले सकता हूँ। अब मुझे बताओ CH3Cl लेना बेटर होगा या CH3I लेना बेटर होगा? CH3I लेना बेटर होगा, क्योंकि I का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, जल्दी लीव करेगा वो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, KI लीव करेगा और K के प्लेस पे आपका आ जाएगा CH3 ग्रुप। तो आपका कंपाउंड कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। यह आपका बन जाएगा CO, यहाँ भी आपका हो जाएगा ये O, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये NCH3 हो जाएगा, ठीक है। KI जो आपका वो रिमूव हो जाएगा, तो माइनस KI कर दिया मैंने यहाँ पर, आपका बन जाएगा NCH3। अब क्या करना है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने करनी है इसकी हाइड्रोलिसिस। जब आपने करी इसकी हाइड्रोलिसिस, आपने इसमें ऐड करा H2O, ध्यान समझना, आपने ऐड करा H2O। तो क्या हुआ, पहले जो ये NC3 लिखा होगा, यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो H2O है, H2O में क्या होगा, H जाएगा इसके पास और इसके पास जाएगा OH। फिर दोबारा कर लिया हमने हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर जाएगा H और इधर जाएगा OH। तो क्या बन जाएगा कंपाउंड, आपका ये कंपाउंड फॉर्म हुआ। ये तो बेंजीन रिंग थी, यहाँ पर आपके पास CO था और एक आ गया OH ग्रुप। ऐसे ही सेम पे नीचे कर दिया आपने, डबल बॉन्ड O आ गया और एक आ गया OH, प्लस क्या बन गया आपका यहाँ पर CH3NH2 बन गया। तो ये आपका, इसमें ध्यान रखना आपको 1 डिग्री अमीन बनता है, 1 डिग्री अमीन बनता है इसके अंदर। क्लियर है? सिंपल ध्यान रखना है, जो भी आपका R होगा, जो भी आपका RX होगा, जहाँ पर भी X लगा होगा, उस X की जगह पे NH2 ग्रुप आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये क्लियर है? इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम थैलिक एसिड, PHTH, इसको बोलते हैं हम थैलिक एसिड बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस का। तो आपने देखा पहले मैंने बनाया यहाँ पर थैलीमाइड, ये थैलीमाइड है, ठीक है। तो इसमें आपने पहले ऐड करा KOH, तो KOH से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, K आ गया। अब आपने ऐड करा RX, क्या आपने ऐड करा RX आपने ऐड कर दिया, ठीक है। अब जो आ रहा है वो 1 डिग्री हो सकता है और 2 डिग्री भी हो सकता है, बट ध्यान रखना है जहाँ पर भी X होगा, जहाँ पर भी X होगा वहाँ पर आ जाएगा NH2 ग्रुप। जहाँ पर Cl है वहाँ पे क्या लगा दोगे, NH2 ग्रुप। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया कि जहाँ पे Cl है वो आपका आंसर बन गया, ऐसे NH2 ग्रुप, ये आपका आंसर हो गया। तो ये जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको, ये आपको मिलेंगे हिमांशु पांडे में। सिंपल ध्यान रखना है, जहाँ पर भी X होगा, तो आपने ध्यान दिया यहाँ पे, चाहे आप अल्काइल हैलाइड लेंगे, चाहे वो 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो, बनता आपका 1 डिग्री अमीन है। तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसको मैं बोल रहा हूँ कि नोट 1 हो गया, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है और लर्न भी करना है। नोट 1 क्या है, नोट 1 कि गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड, जिसको मैं लिख रहा हूँ गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, GPS, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस इज preferred for
synthesizing primary amines because it gives pure primary amines without any contamination of सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। प्योर मिलता है इसके अंदर 1 डिग्री मीन प्योर, इसलिए इसको हम प्रेफर करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन अगर आप लिखते हैं एनसीईआरटी, तो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है कि वाई गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस प्रेफर्ड फॉर सिंथेसिंग प्राइमरी अमीन्स। तो आंसर बताना है बिकॉज इट गिव्स प्योर प्राइमरी अमीन्स विदाउट एनी कंटेमिनेशन ऑफ सेकेंडरी एंड। एक तो हमारा नोट ये हो गया, इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा नोट 1 हो गया, नोट 1। एक नोट और लिखेंगे हम इसमें, नोट 2 इसको बोलेंगे, नोट 2। अच्छा, नोट 2 क्या है, ध्यान देना है आपने कि इससे एरोमेटिक अमीन नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? आप देखो, अगर मुझे एरोमेटिक अमीन बनाना है तो मुझे यहाँ जहाँ पर मैंने C3I लिया है, यहाँ पे मुझे बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमबेंजीन या आयोडोबेंजीन लेना पड़ेगा। लेकिन एराइल हैलाइड जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करते हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि इससे एरोमेटिक अमीन्स हम नहीं बना सकते। तो एरोमेटिक अमीन्स cannot be prepared by। तो ये बात दोनों क्लियर हो गया कि नोट 1 और नोट 2। नोट 1 में मैंने बताया था कि इससे सिर्फ प्योर प्राइमरी अमीन्स बनता है, और सेकंड में क्या था कि एरोमेटिक अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस बिकॉज जो एराइल हैलाइड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करते। किसके साथ? जो एनायन बनता है थैलिमाइड का। तो ये एक तो आप 2 एग्जाम्पल कराए आपको मैंने गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस के, और आपके ये 2 नोट हो गए, नोट 1 नोट 2, जो को लर्न करने हैं। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, लगा लो ऑलमोस्ट CBSE एग्जाम में, हर एग्जाम में तो आती है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ध्यान समझना, लिखा हुआ है एमाइड, मतलब कि ये रिएक्शन जो है वो एमाइड की है। तो आपने क्या लेना है? आपने लेना है एमाइड लेना है, RCONS2 ले लिया आपने, एमाइड में रिएक्शन होती है, ले लिया। आपने इसमें ऐड करना है Br2 और आपने इसमें ऐड करना है NaOH। ठीक है, आप NaOH के प्लेस पे आप यहाँ पर KOH भी ले सकते हो, KOH। या कई बुक्स में क्या मिलेगा, अगर आप NaOH नहीं ले रहे हो, कई में क्या मिलेगा आपको कि आप NaOH इस पूरे के प्लेस पे लिखा होगा NaOBr। तो एक ही बात है, तो आपको ध्यान देना है, चाहे Br2 NaOH लिखा हो, चाहे NaOBr लिखा हो, एक ही बात है। अब ध्यान देना है आपने करना क्या है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। जो भी अमाइड होगा उस अमाइड का आपको CO ग्रुप कम कर देना है, CO ग्रुप कम कर देना है, और आपका बन जाएगा यहाँ पर अमीन। तो क्या बना आपका? ये आपका बन जाएगा RNH2। जो भी आपके पास अमाइड होगा उस अमाइड का CO ग्रुप हटा देना, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, अमाइड का CO ग्रुप हटा देना और आपका आंसर आ जाएगा। प्लस में क्या बनेगा? प्लस में अगर मैंने लिया हुआ है NaOH और Br2 लिया हुआ है, तो आपका बनता है बाई प्रोडक्ट Na2CO3, प्लस बनता है आपका NaBr और प्लस बनता है आपका H2O। बैलेंस करके मैं लिखूँ तो यहाँ पे ध्यान रखना 4 आते हैं NaOH। तो ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है बैलेंसिंग के ऊपर अगर आए तो, ठीक है। और ये बनता है आपका 2NaBr। तो ये आपकी है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इसको कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मैंने लिया बेंजामाइड, इस बेंजामाइड में अगर मैंने ऐड कर दिया Br2 प्लस 4NaOH, तो क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है, इस CO ग्रुप को कम कर दो, बस CO ग्रुप को कम कर दो। अब जब CO ग्रुप कम करा तो ये क्या बना? ये बेंजीन बना, और यहाँ पर क्या बना? NH2 बना। बस CO ग्रुप कम करना है, बस बाय प्रोडक्ट आपको लर्नी थे, क्या क्या है? 2NaBr है, Na2CO3 है,
और H2 है, बनना क्या, एनिलीन बन गया। तो ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए, एक हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन और एक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। इसका नाम क्या था, बेंजामाइड। अब एक क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट करना है मुझे, किसको कन्वर्ट करना है, बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करना है एनिलीन में। तो कैसे करोगे, पहले बेंजोइक एसिड में ऐड कर दोगे NH3 और हीट, तो क्या बन जाएगा, बेंजामाइड। और बेंजामाइड में क्या ऐड कर दोगे, Br2 और NaOH, तो क्या बन जाएगा, एनिलीन। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। एक और देख लेते हैं हम लोग, स्मिड रिएक्शन देख लेते हैं। वैसे तो ये NCERT में नहीं है बट हम लोग करेंगे। तो करना क्या है, आपने पहले लेना है एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है और उसमें डालना है आपने N3H। ठीक है, और आपने लेना है सल्फ्यूरिक एसिड, या कोई एसिड ले लेना है, तो आपका बन जाता है RNH2, डायरेक्ट आपका 1 डिग्री अमीन बन जाता है। इसको बोलते हैं स्कीमेट्री, इसको बोलते हैं क्या है, एजाइड, हाइड्रोजन एजाइड बोलते हैं, या बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड। कौन सा, N3H, हाइड्राजोइक एसिड, या होता है हाइड्रोजन एजाइड। तो ये थी मेरी स्कीमेटिक रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है। तो हम देख लेते हैं बाकी जो मेथड हमारे हैं प्रिपरेशन के, हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सभी ने कर लिया क्लास में। फर्स्ट मेरा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। तो आपको मैंने क्लास में कराया हुआ था कि अगर आप RNO2 की रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन करने का आपके पास क्या है, कोई भी मेटल है और HCl है, जैसे कि Fe+ में HCl, Sn+ में HCl, कॉपर+ में HCl, Zn+ में HCl, या आप यूज़ करते हैं H2O और Ni। तो जहाँ पर भी NO2 ग्रुप होगा वो क्या बन जाएगा, NH2 ग्रुप बन जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखो, एक बेंजीन लेंगे, यहाँ पे 2 NO2 ग्रुप लगे पड़े हैं और दोनों जो NO2 ग्रुप है मेटा पोजीशन पर आ रहे हैं। अब अगर मैं इसमें डालूंगा Sn+ में HCl डालूंगा, तो दोनों जो NO2 हैं वो क्या बन जाएंगे, NH2 बन जाएंगे। बट मैं चाहता हूँ कि सेलेक्टिवली एक ही NO2 जो हो वही रिड्यूस हो, दूसरा ना हो, तब मुझे यूज़ करना है अमोनियम सल्फाइड, NH4 का होल ट्वाइस S मुझे यूज़ करना है, इसको बोलते हैं अमोनियम सल्फाइड। ये सेलेक्टिवली एक को रिड्यूस करेगा, दोनों में से एक को रिड्यूस करेगा NH2। तो ये याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको अगेंस्ट कॉम्पिटिशन वाले बुक्स में मिलेंगे, जहाँ पे अमोनियम सल्फाइड हम यूज़ कर रहे हैं। सेलेक्टिवली एक को रिड्यूस करेगा, मेटल और HCl लोगे तो दोनों को रिड्यूस कर देगा। तो ये मेरा फर्स्ट प्रिपरेशन हो गया फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। क्लियर सबको, नाइट्रो कंपाउंड्स की रिडक्शन करनी है। रिडक्शन करने के लिए आपको मेटल और HCl लेना है, आपके पास चॉइस है, Fe+ में HCl लें, Cu+ में HCl लें। ये हम कर चुके हैं, BDC की टेबल में भी हम कर चुके हैं। सेकंड है बाय हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी लास्ट करी थी हमने। इसके बाद है RCONH2 की रिडक्शन करेंगे, हम टेबल में कर चुके हैं। जहाँ पर भी CONH2 होगा वो क्या बन जाएगा, CH2NH2 बन जाएगा। जो भी CO ग्रुप है वो हट जाएगा, क्या बन गया, CH2 बन गया। तो CO ग्रुप हटा दिया मैंने, बस कुछ करा ही नहीं मैंने। नेक्स्ट है स्कीमेटिक रिएक्शन कर चुके हैं। नेक्स्ट मेरा है कर्टियस रीअरेंजमेंट, जैसे कि था हमारा RCOH, वैसे हम लेंगे उसका एक एसिड का हैलाइड लेंगे, इसको बोलते हैं RCOCl बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। तो RCOCl लिया, उसमें डाल दिया सोडियम एजाइड डाल दिया। ठीक है, पहले क्या डाला था हमने, हाइड्रोजन एजाइड, अब क्या डाल रहे हैं, सोडियम एजाइड, और क्या डालेंगे, वाटर। तो क्या बन जाएगा, RNH2। इसे क्या बोलते हैं, कर्टियस रीअरेंजमेंट। फिर आपका है RCN से, ये हम टेबल में कर चुके हैं कि RCN की रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करने के लिए क्या था आपके पास, अलाइल-H4 था, H2Ni था, और एक और आपको बताया था मैंने C2H5OH/Na, इसको बोलते हैं मैंडेट रिडक्शन। तो जहाँ पर भी RCN है वो क्या बन जाएगा, RCH2NH2 बन जाएगा। नेक्स्ट आपका है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, जहाँ पे हमारी आज खत्म होती है प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। क्लियर सबको। तो 7 हो गए हमारे मेथड प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स के। एक हमने करा गैब्रियल, हमने करा RCN से। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे RCN लेंगे तो बनता है RCH2NH2, अगर लेंगे RNC, इसको बोलते हैं हम आइसोसानाइड, तो RCN में बनेगा 1 डिग्री अमीन, RNC में बनेगा 2 डिग्री अमीन बनेगा। क्लियर है, RNC में 2 डिग्री अमीन, RNHCH3 2 डिग्री अमीन, इसमें 1 डिग्री अमीन। कर्टियस रीअरेंजमेंट क्लियर है, स्कीमेटिक क्लियर है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, और पहला कुछ सिखाया मैंने फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड। तो दीज आर 7 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा खत्म हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ